हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल केजे वर्ल्ड में एक बार फिर से। सो गाइस आज हम रिएक्शन से कुछ हटकर लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो वो है दुनिया की सबसे 10 दुनिया की सबसे बड़ी अनोखी बिल्डिंग्स। तो हाँ। बिल्डिंग्स क्या है गाइस, आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है। आपको भी नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता है, क्योंकि आज हम इस वीडियो पे जो है कि गौर करेंगे कि क्या है ऐसा ये 10 जो दुनिया में 10 बिल्डिंग है, बहुत ही अनोखी बिल्डिंग है। इस वीडियो में बताया गया, इस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। देखते हैं गाइस कैसा होता है वीडियो। तो गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस बिल्डिंग में क्या क्या है, खासियत क्या है, क्या रहस्य है इसका। तो गाइस वी आर स्टार्टिंग द वीडियो। क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स को देखा है जिनका स्ट्रक्चर हमारी नॉर्मल बिल्डिंग्स से बिल्कुल ही अलग होता है? मतलब कि जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती हैं बिल्कुल सीधी, ऐसी बिल्डिंग ना होकर उन बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। जिन बिल्डिंग्स की खिड़की कहीं और होगी और गेट भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसी बिल्डिंग जो नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग दिखती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उन बिल्डिंग्स को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है। और कुछ घरों को तो बिल्कुल ही उल्टे तरीके से बना दिया जाता है, मतलब की छत वाला हिस्सा जमीन की तरफ रहता है और जमीन वाला हिस्सा आसमान की तरफ रहता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए उन टॉप 10 बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ जिन बिल्डिंग्स को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है। और मैं एक बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जिन बिल्डिंग्स की आज की वीडियो में मैं लिस्ट लेके आया हूँ उनमें से आपने किसी भी बिल्डिंग को नहीं देखा होगा। अगर आपने इस बिल्डिंग की लिस्ट में से किसी भी एक बिल्डिंग को देखा हो या सुना हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो गाइस नंबर 10 पर है द क्रॉक हाउस। ये हाउस पोलैंड में है और इस घर को देखने के बाद आपको लगेगा होगा कि भाई ये कैसा घर है। इस घर को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आंखों पर कोई मोटा सा चश्मा लगा लिया हो और सामने की सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो। इस घर को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि इस घर की खिड़कियां और दरवाजा सारी ही चीजें टेढ़ी नजर आती हैं। ये घर एक शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आते हैं और इस हाउस को लोग क्रेजी डोमिक नेम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रॉक हाउस नाम से बुलाया जाता है। इस हाउस को आगे से देखने के बाद आप सभी को लग रहा होगा कि भाई ये कोई छोटा मोटा हाउस होगा, लेकिन ये कोई छोटा मोटा हाउस नहीं है। ये पूरा हाउस 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर इस घर को देखने हर साल बहुत सारे लोग आते हैं। नंबर 9 पर है क्यूब हाउस। यह हाउस नीदरलैंड में है। इन हाउसेस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि मानो नीचे की तरफ किसी खंबे को खड़ा कर दिया है और उसके ऊपर किसी क्यूब बॉक्स को दिया गया है। वैसे गाइस नीदरलैंड में ये छोटे छोटे घर हैं जिन घरों में लोग रहते भी हैं। ये हाउसेस ऊपर से नीचे से तो नॉर्मल घर है, ऊपर से लग रहा है क्यूब रख दिए हैं। इन क्यूब्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई नीचे नॉर्मल है ना, ऊपर क्यूब्स रखे हुए हैं। एक लोग रह सकता है तो नहीं मेरे भाई, इसमें 2 से 3 लोग रह सकते हैं। और इस पूरे क्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर होती है, उसके ऊपर बेडरूम होता है और उसके ऊपर किचन बाथरूम सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे हाउस में 2 लोग तो आराम से रह ही सकते हैं। यह हाउस अभी से बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। नीदरलैंड में इन हाउसेस को लोग 1974 से बनाते आ रहे हैं। नंबर 1 पर है यूएसए में। ये बिल्डिंग यूएसए में है और जो इस बिल्डिंग का नाम है वास्केट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग दिखती भी वैसी ही है, मतलब कि इस बिल्डिंग को एक वास्केट की तरह ही बनाया गया है। द वास्केट बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग को पकड़ने का बटन है 97 में बना के कंप्लीट कर दिया गया था। वैसे गाइस हर वास्केट का एक वजन होता है, तो इस वास्केट का भी एक वजन है जो कि है 150 टन। ये पूरी बिल्डिंग 150 टन की है। ये बिल्डिंग कोई होटल वगैरह नहीं है जहाँ पर लोग खाना खाने आते हों। इस घर में बहुत सारे लोगों की फैमिली एक साथ रहती है। नंबर 7 पर है स्टोन हाउस। ये हाउसेस पुर्तगाल में होते हैं और नाम सुनते ही आप समझ ही गए होंगे पत्थर के अंदर ही ये हाउस होते होंगे। इन हाउसेस को पत्थर को काट के बनाया जाता है और ऐसा नहीं है कि ये पूरा हाउस पत्थर का ही होता है। इन हाउसेस में कंक्रीट का भी यूज किया जाता है। इस घर में छत खिड़की सारी चीजें होती हैं। लोग इन घरों में रहने के लिए दूर दूर से आते हैं। पुर्तगाल में ये घर ज्यादातर पहाड़ों पर ही होते हैं। नंबर 6 पर है कैंसस सिटी लाइब्रेरी। में है और इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जैसे बुक्स को बिल्डिंग को बनाया गया है। ये लाइब्रेरी एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर दिन में बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं और इस लाइब्रेरी को 1873 में बनाया गया था। ये यूएसए की सबसे ओल्ड और थर्ड सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में पुराने समय की बुक्स, मैप, पोस्ट कार्ड और बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स भी रखी हुई हैं।
नंबर 5 पर है हैबिटेल 67। ये बिल्डिंग कनाडा में है। इस पूरी बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या है ये ऐसी की बिल्डिंग है, ना सीधी ना टेढ़ी, बस एक के ऊपर एक घर रखा हुआ है। तो गाइस इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 12 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग को देखने में लगता नहीं है कि भाई इस बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स होंगे, क्योंकि इसकी हर एक फ्लोर को बहुत छोटा करके बनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 158 रूम्स हैं। इस बिल्डिंग को पूरी साल में बहुत सारे लोग देखने आते हैं। नंबर 4 पर है साइबर टेक्सचर एग। ये बिल्डिंग हमारे इंडिया में ही मुंबई में है। इस बिल्डिंग को एक अंडे की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें टोटल 14 फ्लोर्स होंगे। ये बिल्डिंग पूरी ग्लास से कवर होगी। ये बिल्डिंग एक एग की तरह होने से नॉर्मल बिल्डिंग से काफी अलग है। नंबर 3 पर है गॉर्डन गैंगस्टर हाउस। ये हाउस रसिया में है और इस हाउस को पूरा लकड़ी से बनाया गया, और ये अमेजिंग हाउस जिसने बनाया उसे इस हाउस को बनाने में 15 साल लगे। और इस हाउस को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये 4-5 मंजिल का ही घर होगा, लेकिन ये 4-5 मंजिल का घर नहीं है। ये घर पूरा 13 मंजिल का है। ये घर सर्दियों में पूरा बर्फ से ढक जाता है। नंबर 2 पर है हाउस अटैक। ये बिल्डिंग ऑस्ट्रिया में है। इस घर को देखने के बाद लगता है कि भाई मानो बड़ा घर पर किसी ने छोटा सा घर फेंक के मार दिया हो, क्योंकि इस हाउस को इसी तरह से बनाया गया है। या फिर तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मानो आसमान से कोई छोटा सा घर गिरा और इस घर पर आके अटक गया। इस हाउस को भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 1 पर है वंडर वर्क्स। ये हाउस यूएसए में है। इस हाउस को बिल्कुल ही उल्टा बनाया गया है, और ऐसा नहीं है सिर्फ ये हाउस ही उल्टा हो, इस हाउस के अंदर की भी सारी चीजें उल्टी ही हैं। इस हाउस को यूएसए में बहुत सारे लोग देखने जाते हैं, क्योंकि ये हाउस एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस बिल्डिंग के अंदर जाते ही अच्छों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इस घर में सारी ही चीजें, ऑलमोस्ट सारी ही चीजें उल्टी हैं। जब भाई घर ही उल्टा है तो इसके अंदर की चीजें भी उल्टी ही होनी चाहिए। इस घर के अंदर जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन। इमेजेस को भी बनवाया गया है, और घर के अंदर ही बहुत सारी चीजें खेलने के लिए भी हैं। तो गाइस ये थी वो बिल्डिंग्स जिनके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही मैंने तो आपने देखा होगा। अगर आपने इन सभी बिल्डिंग्स में से किसी भी एक बिल्डिंग को कहीं पर भी देखा हो या कहीं पर भी सुना हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि वो कौन सी बिल्डिंग है जिसके बारे में आपने पहले से ही सुना हुआ है। तो गाइस आपको इन सभी टॉप 10 बिल्डिंग्स में से सबसे बेस्ट बिल्डिंग कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और बहुत ही अमेजिंग भाई, बहुत ही जो टॉप 10 बिल्डिंग्स है पूरे वर्ल्ड में, मुझे तो इसमें सबसे बढ़िया क्या सभी बढ़िया है यार। वो घर देखा ऊपर जो फेंका हुआ है, कितना अच्छा आसमान से लड़के खजूर के टाइप। काश हम भी जा पाते ऐसी जगह पे। जाएंगे वन डे, हम डेफिनेटली जाएंगे। जो यूएसए वाला लास्ट फर्स्ट नंबर में कौन सा था? वो यूएसए वाला जो उल्टा वाला, हर चीज उल्टा, जिसमें ऑप्टिकल इल्यूजन वाला है गाइस। बहुत ही अच्छा, अच्छी जगह है। तो गाइस बहुत ही अच्छा अमेजिंग, मतलब ऐसे घर तो मैंने आज आपने देखा था? मैंने देखा नहीं था कोई। वो स्टोन वाला तो मैंने बोला, मेरे ख्याल से किताब बुक्स पर मैंने पढ़ा है। बुक्स में नहीं, एक्चुअली सेम एज इट इज तो मैंने नहीं देखा है, पर जहाँ पे पहले रहती थी ना, मतलब पहाड़ों में, वहाँ पे मतलब उस टाइप के होते थे कि साइड से बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि पूरा स्टोन का नहीं है, तो वो लोग तो वहाँ वही चीज करते थे। साइड से 2 पत्थर होता था और उसमें हल्का सा दीवार सा खड़ा करके ऊपर से घाट झाड़ी जंगल लगा देते थे, मतलब उस टाइप का। तो पत्थर के बीच में होता था सब कुछ, मतलब पत्थर का होता था वो पूरा घर। तो मतलब 2 पत्थरों को जोड़ के बीच में घर बना देते। अच्छा, कंक्रीट बना, जैसे इन्होंने बोला ना कि कंक्रीट मिला के घर बनाया पूरा 100% इसमें स्टोन नहीं है, क्योंकि इसमें कंक्रीट भी है और कुछ वुडन लकड़ी भी यूज किया है। सेम इतना सुंदर तो नहीं होगा वो, बट मतलब बनाते हैं पहाड़ों में। हाँ, इनका कहना है सही है, क्योंकि इनकी बात सही लग रही है मुझे, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, क्योंकि पहाड़ों में बनाते हैं, कारीगर तो होते ही है पहाड़ों में, क्योंकि पत्थरों से खेलना तो आम बात है, पहाड़ के लोग को तो पता ही है आपको। और जो पुराने जमाने के लोग होते थे पहाड़ों में, हाँ, मतलब कि ऐसे जो घर होते ना वो वहाँ पे होते नहीं थे, तो सभी इसी टाइप के घर पे रहते थे वहाँ पे, अपने हाथों से बनाए हुए घरों पे। तो सारे बिल्डिंग्स अमेजिंग थे, है ना? हाँ, बहुत ही बिल्डिंग देखिए, दुनिया की 10 सबसे अनोखी बिल्डिंग्स, और इस पे इंडिया का नाम भी आया, इंडिया का नाम। हाँ, और मुझे ये चीज मुझे भी नहीं पता था कि जो एग के आकार का जो घर बनाया गया है वो मुंबई में है, क्योंकि इस चीज का जिक्र तो इंडिया में कभी होता ही नहीं है। या फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इस टाइप की चीजें होती है। मतलब यार वंडर तो बोल नहीं सकते इसको, मतलब ये है कि फिर भी यार कहीं ना कहीं से तो मिल जाना चाहिए। तो नाम तो आ रहा है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना। यू नो व्हाट कि गाइस, फर्स्ट टाइम एवर इन माय हिस्ट्री मैंने पहली बार ऐसी चीजें देखी। ठीक है, 10 बिल्डिंग्स ऑल ओवर, अनबिलीवेबल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो गाइस देखिए टॉप 10 बिल्डिंग्स, बहुत ही अच्छा। देखिए नंबर 1 पे वंडर वर्क्स आता है, हाउस अटैक आता है, वुडन गैंगस्टर हाउस, साइबर टेक्सचर एग, हैबिटल एंड कैनल सिटी लाइब्रेरी। हाँ, वो लाइब्रेरी वाला भी हाँ, दूर से जैसे हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े बुक्स ऐसे करके 1 by 1 करके लगाए गए हैं।
तो बास्केट बिल्डिंग, ये कैसा लगा आपको? बास्केट हाँ। बिल्डिंग में दूर से, नजदीक से देखे तो हमें एहसास नहीं हुआ कि हाँ ये बास्केट बिल्डिंग है, दूर से देखे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर से उठाने वाली कोई बास्केट टाइप में रखी हुई वहाँ पे। द क्रूक्ड हाउस, ये भी अच्छा था। और क्यूबिक हाउस, क्यूबिक के ऊपर क्यूब रखे हुए थे। वाओ, ऑल बिल्डिंग्स आर अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल। सो गाइस, और इसे बनाने वाला जो होता है हाँ, ना, सब इंसान है गाइस, विदाउट ह्यूमन देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। तो गाइस, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो, और हमारा रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को जल्दी से जाकर। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दे, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बन रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।